गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू संशय बनेच। दोस्तों, शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर क्या है। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे दोस्तों टीआरई 4 को लेकर के। टीआरई 4 की रिक्तियां जो है वो सितंबर तक आएगी, आज अखबार के माध्यम से कहा जा रहा है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पे ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द टीआरई 4 की अधियाचना भेजी जाए और जल्द से जल्द टीआरई 4 चुनाव से पहले होने चाहिए। दोस्तों, इस तरह की बातें उन्होंने कहा था। वो संकेत दिया था कि टीआरई 4 जो है वो आपका जो आदर्श आचार संहिता है, जो चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, उससे पहले हो जाएगा। उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी कहा था दोस्तों कि आदर्श आचार संहिता के पहले बीपीएससी टीआरई 4 की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और अब आज अखबार के माध्यम से खबरें निकल कर के आ रही है दोस्तों, इससे ये प्रतीत नहीं होता है कि आदर्श आचार संहिता के पहले टीआरई 4 की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। देखिए क्या कुछ खबर में है। जिलों से रिक्त पदों की संख्या मिलते ही बीपीएससी को भेजी जाएगी अधियाचना। मौका है दोस्तों, 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में आएगी। देख लीजिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है दोस्तों। 1 लाख शिक्षक की रिक्तियां सितंबर में आ रही हैं। लगभग 25,000 जो रिक्तियां हैं दोस्तों, वो 9 से लेकर के 12 तक में लगभग 25,000 रिक्तियां हैं। वहीं 75,000 जो रिक्तियां हैं दोस्तों, वो आपका 1 to 5 और 6 to 8 की रिक्तियां हैं दोस्तों। तो बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, कक्षा 1 से 12 तक 1 लाख रिक्तियां आने की संभावना है दोस्तों। विधानसभा चुनाव के पहले शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कम दिख रही है। 25,000 के लगभग रिक्तियां मिली है कक्षा 9 से 12 तक दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के आसार हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियां ले रहा है दोस्तों। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से करीब 25,000 पदों की रिक्ति मिल चुकी है दोस्तों। ये देख लीजिए, लगभग 25,000 पदों की रिक्ति मिल चुकी है। रिक्ति विषयवार ली जा रही है दोस्तों। जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिलते ही शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को अधियाचना भेज देगा। कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख रिक्ति आने की उम्मीद की जा रही है। अभी प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की रिक्ति नहीं आ सकी है दोस्तों। देख लीजिए, प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की रिक्तियां अभी नहीं आई है। शिक्षकों के तबादला और बीपीएससी से तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अध्यापकों के योगदान की प्रक्रिया भी अभी जारी है दोस्तों। ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक का मौका दिया गया है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों के ज्वाइनिंग और हाल में दोस्तों विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद रिक्त बची सीटों की गणना की जाएगी। देख लीजिए, अभी आपकी जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है दोस्तों, स्थानांतरण प्रक्रिया है, वो भी अंडर प्रोसेस है। अभी वो भी प्रक्रिया आपकी चल ही रही है। इसके बाद खाली सीटों की गणना करने के बाद फिर रोस्टर के हिसाब से पदों का आकलन होगा दोस्तों। रिक्तियों की गणना में यह देखा जाएगा कि 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं कक्षा के शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। जाहिर है, इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 20 से 25 दिनों का समय और लगेगा दोस्तों। देख लीजिए, ये 20 से 25 दिनों का समय लगेगा। मतलब ये मान के चलिए कि आपका 20 अगस्त तक ये रिक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाने की संभावना है। जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से अधियाचना चली जाएगी। इसके बाद सितंबर में बीपीएससी वैकेंसी जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। माना जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा दोस्तों। देख लीजिए, यहाँ पे समय आपका कम कर दिया जाएगा। वैकेंसी आने में देरी के कारण विधानसभा चुनाव के पहले टीआरई 4 के तहत शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कम दिख रही है। हालांकि 60 से 70% कार्य आपका हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, 2 वर्ष में बीपीएससी से 2.68 लाख शिक्षक बहाल हुए हैं दोस्तों। पिछले 2 वर्षों में
बीपीएससी की अनुशंसा पर 3 चरणों में 2,68,548 अध्यापकों की बहाली हुई है। पहले चरण में 1,02,871 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। दूसरे चरण में 69,500 अध्यापक नियुक्त हुए हैं। तीसरे चरण में 51,389 अध्यापकों की बहाली है दोस्तों फिलहाल। ये आपका 51,389 तीसरे चरण, और TRE-4 जो अभी आने वाला है जिसमें लगभग 1 लाख रिक्ति आने की संभावना है दोस्तों। वहीं देखिए बिहार की महिला अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। TRE-4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा दोस्तों। महिला अभ्यर्थियों के मामले में इस बार दूसरे राज्यों की महिलाओं को यहाँ शिक्षक बनने में कठिन चुनौती का सामना करना होगा। राज्य की महिला अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि पहले 3 चरणों में उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित अन्य राज्यों से महिला अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में आरक्षण का लाभ उठा करके नियुक्त हो गई हैं दोस्तों। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों TRE-4 को लेकर के। सितंबर में इसका आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 15 दिनों का समय दिया जाएगा दोस्तों, और हो सके तो लास्ट तक एग्जाम हो। पूरी प्रक्रिया शायद चुनाव से पहले संपन्न न हो पाए। अगली खबर की ओर दोस्तों देखिए, नियोजित शिक्षकों के फर्जी सर्टिफिकेट मामले में अब तक 1647 प्राथमिकी हुई है दोस्तों। 2852 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी है दोस्तों। 2852 है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जांच के क्रम में शिक्षकों के फर्जी पाए गए हैं सर्टिफिकेट। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से 6,35,322 प्रमाण पत्रों को कराया जा चुका है सत्यापित दोस्तों। तो ये बड़ी खबरें हैं, यहाँ पे देख लीजिए। राज्य में नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट फर्जी पाए जाने के मामले में अब तक 1647 प्राथमिकी दर्ज हुई है, जबकि इसी मामले में 2852 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी चल रही है दोस्तों। इसमें अधिक संख्या शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और गैर मान्यता प्राप्त प्राध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों से हासिल BEd की डिग्रियां शामिल हैं दोस्तों। तो देख लीजिए, ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट के मामले में। वहीं अगली खबर है दोस्तों, मध्याह्न भोजन में बच्चों को दाल में मिलेगा सहजन का पत्ता। देख लीजिए, ये सहजन का पत्ता है जो कि मध्याह्न भोजन में बच्चों को दाल में दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, सहजन में उपलब्ध जो पोषक तत्व हैं दोस्तों, वो प्रोटीन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है और विटामिन C है। इन उद्देश्यों की पूर्ति होगी। डायबिटीज को नियंत्रण किया जा सकेगा, कैंसर नियंत्रण में रहेगा, बैक्टीरियल वायरस एवं फंगल संक्रमण से मुक्ति मिलेगी, जोड़ों में दर्द से मुक्ति मिलेगी और कुपोषण से मुक्ति मिलेगी दोस्तों। जहां भोजन बन रहा वहां रखनी होगी साफ सफाई। ये खबरें पटना से निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। तो बहुत जल्द इसे मेन्यू में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि आदेश विभाग की तरफ से भी जारी कर दिया गया है दोस्तों। बड़ी खबर है दोस्तों, मांगे नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे प्राथमिक शिक्षक। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक पटना में हुई, जिसकी अध्यक्षता संघ के राज्य अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा ने की दोस्तों। बैठक में 38 जिला अध्यक्ष एवं प्रधान सचिव, राज्य कार्य समिति सहित राज्य के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। पुरानी पेंशन योजना लागू करने, प्रधान शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित कठिनाइयों को दूर करते हुए सेवा निरंतरता का लाभ देने, विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतर एवं वेतन संरक्षण का लाभ देने, ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था से शिक्षकों को मुक्त करने की मांग की गई। अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा ने कहा कि सरकार मांगों पर विचार नहीं करती है तो बड़े संघर्ष का रास्ता तैयार करेंगे। तय किया गया है कि एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मांग पत्र सौंपेगा। सरकार बातें नहीं मानती तो संघर्ष की शुरुआत की जाएगी। बैठक में महासचिव घनश्याम प्रसाद यादव, हरेंद्र प्रसाद सिंह, राम अवतार पांडे, मिथिलेश शर्मा, मनोज कुमार, जयप्रकाश चौधरी आदि उपस्थित थे दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं दोस्तों शिक्षा विभाग की।